हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉय क्लासेस। मैं हूं आकाश कुमार रॉय। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसका टॉपिक है फैक्टराइजेशन। इस एक्सरसाइज में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं उनका आपको सोल्यूशन करना है फैक्टराइजेशन से, यानी सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये इसका टॉपिक है। अब अगर हम बात करें फैक्टराइजेशन की, तो ये फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो आपने लास्ट एक्सरसाइज 4.1 में आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड के कुछ जो क्वेश्चन थे, जब उनको आपने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म तो आप जानते ही हैं क्या होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे आगे, इसमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। यही आप करते आए हैं। तो फैक्टराइजेशन जो है वो यही है। चाहे आप इसको कहें कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए या फिर आप फैक्टराइजेशन कह दीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। यानी अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर आप स्प्लिट करेंगे, दोनों ही काम एक ही है, बस उसके नाम दो अलग अलग हैं। या आप उसको कहें मिडिल टर्म को स्प्लिट कीजिए या आप उसे कहें कि वो फैक्टराइज कीजिए, तो काम आपका एक ही है, नाम उसके दो हैं, बाकी और कुछ नहीं है फैक्टराइजेशन में। अब हम बात करते हैं हमारे एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब यहाँ एक नया टर्म आया है, रूट्स। अब ये रूट्स क्या होते हैं, थोड़ा इन्हें भी समझ लेते हैं। तो गाइज, अब सपोज करिए ये आपका एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। जब आप पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते थे तो आपको क्या मिलता था, आपको x की वैल्यूज मिलती थी, जिसपे आप मान लीजिए आपको x की वैल्यू यहाँ पे हम मान लेते हैं p मिली। वो दो है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू मिलेगी। सपोज करिए एक आपकी q मिली। तो ये जो दो वैल्यू निकलती थी आपकी p और q, ये क्या करती थी, अगर आप p और q को उठा करके इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इसको जीरो के इक्वेट में कर देती थी। यानी अगर आप p रखेंगे तो ये आपका इक्वेशन जीरो के इक्वल में हो जाएगा, आप q रखेंगे तो ये इक्वेशन आपका जीरो के इक्वल में हो जाएगा। और हम p और q को क्या कहते थे, p और q को कहते थे जीरोस। ये हमारे जीरोस हुआ करते थे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया करते थे। जीरोस और कुछ नहीं है, जीरोस रूट ही है। यानी अगर हम रूट कहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस को हम लोग रूट कहेंगे और पॉलिनोमियल में हम जीरोस को जीरोस ही कहेंगे। जिस तरीके से स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला को हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन बोलते हैं, उसी तरीके यहाँ हमारे जो रूट्स होंगे वो हमारे जीरो ही होंगे। और इसी इक्वेशन को जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो हमारे जो आंसर आएंगे वो क्या होंगे, वो हमारे रूट्स होंगे। तो यहाँ हमें फाइंड करने हैं रूट्स। क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है उनके रूट्स। तो इसके मेथड आपको मालूम हो गए हैं कि चाहे स्प्लिट कहें आप, चाहे आप फैक्टराइजेशन कहें, दोनों का मतलब एक ही है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म वाला मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू जीरो। ये आपका क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कैसे करना है या बेहतर तरीके से जानते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट में क्या है 1, तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 10। साइन आपका माइनस का है, लाना आपको 3 है। तीन चीजें जो चाहिए आपको वो तीनों आपको मालूम है। अब आपको करना क्या है, 10 के फैक्टर क्या होंगे, 5 और 2। अब 5 और 2 को अगर आप डिफरेंस निकाले 5 और 2 का, वो तो कितना आएगा 3, क्योंकि साइन आपका माइनस का है तो आप क्या निकालेंगे, आप डिफरेंस ही निकालेंगे। और अगर आप 5 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होगा, वो होगा आपका 10। यानी आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये माइनस हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो आपको कॉमन क्या मिलेगा, x। जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ब्रैकेट में x माइनस का 5। अगले ब्रैकेट में भी x माइनस का 5 ही आना चाहिए, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमने यहाँ x माइनस 5 लिख दिया। अब कॉमन क्या लेंगे आप, कॉमन लेंगे आप 2, और वो भी कैसा, प्लस का 2, क्योंकि x और यहाँ 10 का साइन यहाँ कॉमन होने के बाद चेंज नहीं हो रहा है। तो आपने प्लस का 2 कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट में हुआ x प्लस का 2, एक ब्रैकेट में हुआ x माइनस का 5 इज इक्वल टू जीरो। अब आप इन्हें इक्वेट कर दीजिए। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू माइनस 2। यहाँ हो जाएगा इफ x माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो देन x इज इक्वल टू 5।
ये आपकी दो वैल्यू निकल के आई हैं एक्स की, एक एक्स इज इक्वल टू -1 और एक एक्स इज इक्वल टू 5। यही दोनों आपके क्या हैं, रूट्स ऑफ दी दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, और सेकंड हमारा है 2x² प्लस का x माइनस का 6। 2x², ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। 2x² प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई आप कराएंगे, कितना होगा, 6 2 जा 12, तो आपका 12 आया। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि आपको जो x का कोफिशिएंट है वो आना चाहिए। और आप अगर देखें गौर से तो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 1। अब आप 12 के फैक्टर कराएंगे तो एक फैक्टर होगा आपका 4 और दूसरा होगा 3। ये छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, इन्हें आपको याद करना पड़ेगा ताकि इनके लिए आप टाइम वेस्ट ना करें। तो 4 और 3 ये हुआ। अब आप ये देखिए 4 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे होगा 12, 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे होगा 1। कंडीशन आपकी वेरीफाई हो गई, यानी अब आप यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 4 - 3 x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4x माइनस का 3 x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से आपको कॉमन मिलेगा 2 और x। जब आपका 2 और x कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले कॉमन तो लीजिए, 2x आपने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस का 2। अगले ब्रैकेट में भी आपको यही लाना है, x प्लस का 2। अब आप ये देखिए यहाँ माइनस का x था, यहाँ प्लस का हो गया, यहाँ माइनस का 6 था, यहाँ प्लस का 2 हो गया। यानी आप कॉमन क्या लेंगे, पहले तो आप लेंगे कॉमन 3, क्योंकि अगर आपने 3 का मल्टीप्लाई कराया x से तो 3x होगा, 3 का मल्टीप्लाई आपने 2 से कराया तो 6 होगा। तो कॉमन तो आपने सही लिया। बस बात करते हैं साइन की, साइन क्या होगा, दोनों माइनस के थे, कॉमन लेने के बाद दोनों प्लस के हो गए, मतलब आपने -20 आपने कॉमन किया है, तो यहाँ आया माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, सॉरी, और ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, इफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 3/2। एक वैल्यू आपकी x की ये निकल के आई है। दूसरी क्या है, दूसरी है आपकी इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 2। एक वैल्यू ये निकल के आई है आपकी, और ये दोनों क्या है आपके, ये दोनों हैं रूट ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो इक्वेशन है वो आपका रूट में लिखा है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, रूट वाले क्वेश्चन भी आसान होते हैं। क्वेश्चन है आपका √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए, आप पहले क्या करते हैं, आप पहले करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट आपका है 5√2, लास्ट है आपका 5√2 और फर्स्ट है आपका √2। तो √2 का मल्टीप्लाई √2 से आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √2 और √2 का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे, कंप्लीट 2 हो जाएगा, और इस कंप्लीट 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। यानी आपका मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, 10। अब आपको क्या करना है, अब इस 10 के फैक्टर करने हैं ताकि आप मिडिल वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकें। मिडिल वाली कंडीशन क्या है, मिडिल वाली कंडीशन ये है कि आपको एडिशन करके, क्योंकि साइन क्या है प्लस का, यानी एडिशन करके लेके आना है 7, तो आपके फैक्टर क्या होंगे 5 और 2। 5 में आप 2 ऐड करेंगे 7 होगा, 5 में आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 होगा, यानी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब आपको करना है इन्हें सॉल्व, तो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ लिख दीजिए √2x² प्लस 5 प्लस का 2x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। ये आपने किया। अब इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको कॉमन क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन मिलेगा। तो जब आप x कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका ब्रैकेट में क्या, √2x प्लस का 5। यहाँ से आपको कॉमन में ब्रैकेट में लेके आना है √2x प्लस का 5, ये आपको कॉमन लेके आना है। तो आपके पास बचता क्या है, अगर आप इसकी बात करें 2x की, तो हम 2x को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2x लिख सकते हैं।
एक √2x हमारा ब्रैकेट में चला गया, यहाँ 5 और √2 है तो यहाँ से 5 बचा, यानी यहाँ से किया गया √2, यानी कॉमन क्या लिया हमने, कॉमन लिया √2 और किसी का साइन भी नहीं बदला, तो यानी ये प्लस का √2 आया। तो एक ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस का √2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर दीजिए। इफ x प्लस का √2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस का √2, ये आपका पहला रूट हुआ। दूसरा है आपका √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, देन ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस का 5, ये √2 आपका इक्वल को उस पर आ जाएगा, डिवाइड होगा, यानी x इज इक्वल टू माइनस का 5 बाई √2, ये आपका दूसरा रूट। सो गाइस आप बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की और इसका इक्वेशन है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो 8 है इसे खत्म करिए और उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इस 8 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ x/1 है, यहाँ 2x² है, दोनों में अपान में 1 है, तो आप जब एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 8 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई होगा, यानी ये 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0। ये 8 इक्वल को उस पर आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इक्वेशन क्या बनेगा, 6x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बना। अब आपको करना है इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट, और स्प्लिट करने के बाद इसके रूट्स आपको मिल जाएंगे आसानी से। तो आप फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 16। मिडिल टर्म आपका 8 है और लाना आपको ऐड करके है, तो आपके पास 16 का एक ही रूट है 4 प्लस 4, यानी आपने 4 में 4 को ऐड किया तो हो जाएगा 8 और 4 में 4 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 16। कंडीशन आपकी वेरीफाई है, आंसर आपको मिल गया, समझिए मिल गया, यानी ये हो गया 16x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। पहले इन दो टर्म में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, पहले दो टर्म में आपको कॉमन मिल रहा है 4 और x, तो आपने 4 और x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 4 और x, और यहाँ से आपने पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस का 1। अगले में आपका आएगा 4x माइनस का 1 ही, क्योंकि दूसरे ब्रैकेट में आपको सिमिलर कॉमन लेके आना है, तो 4x माइनस का 1 तो आप लेके आ गए, ये श्योर है, ये आना ही है आपको, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कॉमन क्या लेंगे आप, जो आपको लेके आना है वही आपके पास है, कॉमन करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो अब कॉमन करने के लिए कुछ है ही नहीं, इसका क्या मतलब है, आप कॉमन नहीं करेंगे, कॉमन करेंगे, लेकिन फिर उस कंडीशन में आप कॉमन लेंगे 1। लेकिन 1 कॉमन लेते समय एक बात का ध्यान आपको और देना है कि कॉमन लेने के बाद क्या साइन बदल रहे हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ माइनस का 4x था, यहाँ प्लस का 4x हो गया, यहाँ प्लस का 1 था, यहाँ माइनस का 1 हो गया, तो साइन बदल रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ आप -1 कॉमन नहीं ले सकते, सिर्फ आप 1 कॉमन नहीं ले सकते, उसके साथ आपके लिए जो साइन होगा वो कौन सा होगा, -1 का, यानी आपने -1 कॉमन लिया। अब अगर यहाँ साइन नहीं बदले होते, यानी यहाँ -4 ही होता और यहाँ +1 ही होता, तो ये जो -1 हमने कॉमन लिया है, इस जगह पे हम प्लस का 1 कॉमन लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में आया आपका 4x माइनस का 1, दूसरे ब्रैकेट में भी है आपका 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट करने की जरूरत है नहीं आपकी, क्योंकि दोनों एक ही हैं, तो ये आप एक सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू निकल के आएगा 1 डिवाइड बाई 4। तो आपके रूट्स क्या होंगे, दैट्स वाई रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज क्या हो जाएंगे, 1/4 एंड 1/4, दो रूट निकलने हैं तो दोनों आपके क्या होंगे, 1/4। नाउ अब हम बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की, और पांचवें क्वेश्चन का इक्वेशन है 100x² माइनस 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अगेन आप इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई होगा 100। अब 100 है, लास्ट का साइन प्लस है, यानी आपको लेके आना है मल्टीप्लाई में 100 और प्लस में 20, तो ये आपके पास कौन है, ये है आपका 10 और 10 में आप 10 ऐड करेंगे तो 20 होगा, 10 में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, यानी आपका इक्वेशन तो अब सॉल्व ही हो गया। फैक्टर करने होते हैं, फैक्टर आपको मिल गए, तो ये हो जाएगा 100x² माइनस ये हो जाएगा आपका 10 प्लस का 10 ब्रैकेट के बाद x प्लस का 1 इज इक्वल टू
0। ब्रैकेट ब्रेक करिए, माइनस का मल्टीप्लाई करिए, उधर से x का मल्टीप्लाई करिए और जो है उसमें कॉमन लीजिए, यानी ये 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से आपको पूरा कॉमन मिलेगा 10x, यानी ये हुआ आपका 10x। तो यहाँ आपको बचेगा 10x, यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो ये -1 हुआ। इसी तरीके जिस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में किया था, यहाँ 10x -1 है, यहाँ भी 10x प्लस का 1 है, तो आपको कॉमन तो 10x -1 ही लेके आना है, ये आप श्योर हो जाइए। कॉमन क्या लेंगे आप, वही सिचुएशन बनी जो आपकी लास्ट क्वेश्चन में बनी थी, जिसमें आपने कॉमन क्या लिया था 1, तो कॉमन आप यहाँ भी 1 लेंगे। अब फिर से बात फंसती है कि 1 का साइन क्या होगा, तो 1 का साइन डिपेंड करता है कि साइन चेंज हो रहे हैं या नहीं चेंज हो रहे हैं। तो कॉमन लेने के बाद साइन चेंज हो रहे थे, जो आपका माइनस का 10x था वो प्लस का 10x हुआ, जो आपका प्लस का 1 था वो माइनस का 1 हुआ। इसका मतलब आप जो कॉमन लेंगे वो माइनस और 1 होगा, क्योंकि 1 का कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे अगेन आपको वही मिलेगा, लेकिन माइनस का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन थे वो भी आपको वही मिलेंगे, वरना अगर आप सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10x और माइनस की जगह वो प्लस की जगह वो माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका कॉमन क्या है, -1। तो एक ब्रैकेट में क्या हुआ 10x -1, दूसरे ब्रैकेट में भी क्या हुआ 10x -1। इक्वेट करेंगे आप, एक ही कर दीजिए, यानी इफ 10x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 10x इज इक्वल टू कितना होगा 1, तो x इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 1/10। तो अगेन आपके रूट्स क्या होंगे, देन रूट ऑफ द इक्वेशन इज क्या हो जाएगा 1/10 एंड 1/10। अगेन आपके दो रूट्स निकलेंगे और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे 1/10 एंड 1/10। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के कंप्लीट, सारे क्वेश्चन के कंप्लीट सोल्यूशन हुए। सो गाइस अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा गया है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट, यानी एग्जाम्पल फर्स्ट में जो आपको प्रॉब्लम दी गई है इसे आपको सॉल्व करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हम पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसमें आपका क्वेश्चन है जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट। इस क्वेश्चन में दो करेक्टर हैं, एक है जॉन और एक है जीवांती। दोनों के पास कितनी कितनी मार्बल हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन अगर दोनों के पास जो मार्बल्स हैं उन्हें अगर आप ऐड कर दें तो वो होता है 45। और दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि दोनों ने अपने पास जितनी भी मार्बल थी उसमें से 5 लॉस्ट कर दी, यानी जॉन ने भी 5 लॉस्ट कर दी और जीवांती ने भी 5 लॉस्ट कर दी। तो उनके पास अब जो मार्बल्स बचती हैं उनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट होता है 124। आपको फाइंड करना है कि जीवांती के पास कितनी मार्बल्स थी और जॉन के पास कितनी मार्बल्स थी। तो टोटल मार्बल्स कितनी है, टोटल मार्बल्स हैं आपकी, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ये है आपका 45। अब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपके 45 हैं। आपको दोनों के मालूम नहीं है कि जीवांतु के पास जॉन के पास कितनी है और जीवांती के पास कितने हैं। तो आप क्या करिए, लेट कर लीजिए। आप क्या लेट करेंगे, लेट दी नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जॉन। अब जॉन के पास जो मार्बल है हमने लेट की है x। अब आप ये देखिए आपके पास टोटल कितनी थी 45 मार्बल्स, जिसमें से आपने x मार्बल्स दे दी किसको, जॉन को। अब ये x मार्बल तो जॉन की हो गई, तो 45 में से x मार्बल जब जॉन के पास गई तो बची कितनी, इस 45 से आपको क्या करना है, जितनी मार्बल्स आपने जॉन को दी है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 45 माइनस का x, यानी जीवांती के पास जो मार्बल बची वो कितनी बची, वो बची 45 माइनस का x। सो जीवांती, सो नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवांती
यानी जीवांती के पास जो मार्बल बची वो कितनी बची, वो बची 45 माइनस का x। ये दोनों की मार्बल्स हो गई। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों ने अपनी मार्बल्स 5-5 लॉस कर दी, यानी आफ्टर लॉसिंग द 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स को लॉस करने के बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्टर लॉसिंग द 5 मार्बल्स। अब 5 मार्बल्स अगर उन्होंने लॉस कर दी दोनों ने, तो इनके पास कितनी मार्बल्स बची, मार्बल्स विथ जॉन। 5 मार्बल्स लॉस करने के बाद जॉन के पास कितनी मार्बल बची, जॉन के पास बची x माइनस का 5 यानी 5, सॉरी x माइनस का 5। x मार्बल उसके पास टोटल थी, 5 उसने लॉस कर दी, तो कितनी बची, x माइनस का 5। इसी तरीके मार्बल विथ जीवंती कितना हो जाएगा, मार्बल विथ जीवंती हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, उसके पास ऑलरेडी कितनी मार्बल्स थी, 45 माइनस का x, 5 उसने और लॉस कर दी, तो आप क्या करेंगे, 5 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 40 माइनस का x। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके पास जो मार्बल्स हैं, इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करा दें, तो ये आपका कितना होना चाहिए, 124, यानी प्रोडक्ट ऑफ मार्बल्स they have is 124, यानी यहां से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस का 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस का x इज इक्वल टू 124। सॉल्व करेंगे आप, जब आप इसे आप सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई 40 से होगा, कितना हो जाएगा 40x, x का मल्टीप्लाई x से होगा, क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस के 5x का मल्टीप्लाई 40 से होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 200, माइनस के 5x का मल्टीप्लाई माइनस के x से होगा तो ये हो जाएगा प्लस का x इज इक्वल टू 124। 5x और 40x ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 45x। ये x स्क्वायर आपका ऑलरेडी ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 200 आपका 200 हुआ, और ये 124 इक्वल के इस पार आएगा तो माइनस का 124 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आपके सेम साइन के हैं, ऐड हो जाएंगे तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें अगर हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 45x, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस का 423, यानी 324 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन बना। अब इसको थोड़ा सा आप और अरेंज करिए, जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट -1 है, तो आप क्या करिए उस -1 को +1 में जब कंसीडर करेंगे तो सब पे साइन आप माइनस कॉमन लेंगे। जब आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। ये माइनस आपका इक्वल टू उस पास जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। अब करना है आपको सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यूजिंग अ मिडिल टर्म, इसके मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करेंगे, ये वाला मेथड आप यूज करेंगे, या फिर आप फैक्टराइजेशन करें, दोनों बातें एक ही हैं। और वो सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई, फर्स्ट का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट है आपका 324, यानी जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 324 ही आएगा, तो ये 324 हुआ। अब आपको क्या करना है, इसके करने हैं फैक्टर। जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको दो टर्म लेके आने हैं जिनका अगर आप एडिशन करें तो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 45। अब इसे आप 2 से ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, अगेन 2 से ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 1 2। अब ये 3 से ब्रेक होगा तो कितना हो जाएगा 27, 3 से ब्रेक होगा 9, फिर से 3 से ब्रेक होगा तो 3, और 3 से ब्रेक होगा तो 3, ये हुआ। फैक्टर क्या हुए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आपको देखना है कुछ इस तरीके से, यानी आपके दो टर्म बनेंगे जिनका आप एडिशन करें तो कितना होना चाहिए 45, और उनका आप अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होना चाहिए 324। तो आप यहाँ से देखिए, एक हो जाएगा आपका 3 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, एक होगा आपका 36, एक होगा आपका 9। अब आप ये देखिए, आप 36 और 9 को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 45, और अगर आप 36 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा 324 ही आएगा। तो आपके फैक्टर आपको मिल गए।
अब आप इन्हें रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 36 प्लस का 9 एक्स प्लस का 3 2 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 9x प्लस का 3 2 4 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे आप, क्या कॉमन आएगा आपका, यहाँ से x कॉमन आएगा तो ये बचेगा x माइनस का 36। यहाँ से आप माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आएगा आपका x माइनस का 9 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। अब आपको करना है दोनों को इक्वेट। जब आप इक्वेट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इफ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 9। इफ x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 36। अब आपके पास x की दो वैल्यू हैं और दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो हमारा आंसर कौन होगा, यह भी एक सोचने वाली बात है। अगर आप ये देखें कि अगर आप जॉन को आपने x की दो वैल्यू निकाली हैं और आपने x किसके लिए माना है, जॉन के लिए, तो पहला आंसर आपका ये हो सकता है कि अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हुई तो जीवांती के पास कितनी होंगी, जीवांती के पास 36 मार्बल होंगी। दूसरा आंसर ये हो सकता है कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल हुई तो जीवांती के पास कितनी होगी, जीवांती के पास 9 मार्बल्स होंगी। यानी आपका आंसर क्या हो सकता है, आपका आंसर ये हो सकता है कि इफ जॉन हैव 9 marbles then जीवांती हैव 36 marbles। और इसका अपोजिट दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है इफ जॉन हैव 36 marbles देन जीवांती हैव 9 marbles। ये आपका आंसर है, जिसमें आपका आंसर क्या होगा कि अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हुई तो जीवांती के पास 36 मार्बल होंगी, या फिर अगर जॉन के पास 36 मार्बल हुई तो जीवांती के पास 9 मार्बल होंगी। ये रहा आपका क्वेश्चन फर्स्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। सो गाइस, अब बात करते हैं एग्जांपल फर्स्ट के सेकंड पार्ट की, और आपका क्वेश्चन है द कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस a certain number of toys in a day. The cost of a production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of a production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है। अब एक पर्टिकुलर डेज की बात की जा रही है कि किसी पर्टिकुलर डेज में वो कुछ टॉयज प्रोड्यूस करती है, तो उस पर्टिकुलर डेज पे वो कितने टॉयज प्रोड्यूस करती है ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, आप लेट करेंगे कि वो जो इंडस्ट्री है वो उस पर्टिकुलर डेज पे आपके सपोज करिए कि x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है, यानी द प्रोडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन, यानी उस दिन कितने टॉयज का प्रोडक्शन होता है, उस दिन x टॉयज का प्रोडक्शन होता है। अब इस क्वेश्चन में इनसे इनकी कॉस्ट की बात की गई है कि यानी इन टॉयज की जो कॉस्ट है वो कितनी है, तो उसके लिए कंडीशन गिवन है, और कंडीशन ये है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, यानी हर एक टॉय की जो कीमत है वो है वॉज फाउंडेड, वो पाई गई टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। यानी इस क्वेश्चन में जो कॉस्ट फाइंड की गई है वो ये फाइंड की गई है कि 55 माइनस कॉस्ट प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी सॉरी टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, यानी उस दिन जितने टॉयज बने हैं उनको आप 55 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो कॉस्ट निकल के आ जाएगी। सपोज करिए, मान लीजिए उस दिन आपने कंपनी ने 40 टॉयज अगर बनाए होंगे तो उस टॉयज की एक टॉय की कॉस्ट कितनी होगी, कंडीशन के हिसाब से उस टॉय की अगर हम बात करें तो उसकी कॉस्ट हो जाएगी 55 माइनस का 50। अगर मान लीजिए कंपनी ने 35 बनाए होंगे तो क्या होगा, उस कंडीशन में टॉय की कॉस्ट हो जाएगी 55 माइनस का 35, यानी यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा 20, और यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 05 और ये 15। यानी अगर 40 टॉयज बनाए होंगे तो 15 रुपीज एक टॉय की कॉस्ट होगी,
अगर 30 टॉयज बनाए होंगे तो एक टॉय की कीमत कितनी होगी? 25 रुपीज। या फिर इसी तरीके अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन में एक टॉय की कीमत कितनी है? वो 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज है। तो 55 और हमने नंबर ऑफ टॉयज क्या माने हैं? x, यानी कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितनी हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज ये हो जाएगी आपकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 55 माइनस का x रुपीस, ये दी गई है। अब क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि किसी पार्टिकुलर डेज पे, पहले तो यहाँ एक छोटा सा और बात देखते हैं। अब आप ये देखिए, जैसे हमारे पास एक टॉय की कीमत 55 माइनस एक्स है और इसी तरीके हमारे पास टोटल एक्स टॉयज हैं। या फिर हम थोड़ा सा एग्जांपल लेके अगर समझें कि हमारे पास मान लीजिए 20 टॉयज हैं और हर एक टॉय की ये क्या है? ये नंबर ऑफ टॉयज है। 20 जो है वो नंबर ऑफ टॉयज है और सपोज करिए हर एक टॉय की कीमत 5 रुपीज़ है, तो ये क्या है? 5 रुपये इनकी कॉस्ट है। तो अब आपकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट ये हो जाएगी 20 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 100, यानी नंबर ऑफ टॉय एंड कॉस्ट ऑफ ईच टॉय दोनों का आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगी? टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। तो यहां से आप ये देखिए कि ये क्या है? ये टोटल कॉस्ट है और ये क्या है? ये नंबर ऑफ टॉयज है। तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या निकल के आएगी? 55 माइनस एक्स मल्टीप्लाई एक्स, और वो कितनी दी गई है? वो गिवन है आपके पास, गिवन इज टोटल कॉस्ट। गिवन टोटल कॉस्ट आपको गिवन है उस पर्टिकुलर डेज की कितनी है? 750 रुपीज। तो 750 रुपीज आपको कॉस्ट गिवन है और आपको कंडीशन के हिसाब से अगर आप टोटल कॉस्ट निकालें तो क्या होगी? टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। यानी एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस होते हैं उनका मल्टीप्लाई और एक टॉय की वैल्यू क्या है उसका मल्टीप्लाई आप आपस में करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। तो टोटल कॉस्ट तो 750 गिवन है, तो 750 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय क्या है? 55 माइनस का एक्स, तो ये 55 माइनस का एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये नंबर ऑफ टॉयज है जो कि आपका एक्स है। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 750 इज इक्वल टू 55 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। ये दोनों को आप इक्वल के स्क्वायर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा इक्वल के स्क्वायर तो प्लस का हो जाएगा, ये इक्वल के स्क्वायर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 55 एक्स और ये प्लस का ही रहेगा 750 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसके आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा और फैक्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 750 के सबसे पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो जब आप 750 के फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 750 को आप 2 से ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। इसको आप 3 से ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसे आप 5 से ब्रेक करेंगे 25, 5 से ब्रेक करेंगे 5, 5 से ब्रेक करेंगे 1। तो अब आपको यहाँ से फैक्टर देखने हैं, एडिशन करके कितना लाना है? 55 फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 75। यानी आपको दो टर्म बनाने हैं जिनका आप एडिशन करेंगे तो कितना आना चाहिए? 55। तो आप ये देखिए 3 2 जा 6, 6 5 जा 35, एक फैक्टर हुआ आपका, सॉरी 30, 6 5 जा 30 और दो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। तो 25 और 30 को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 55। यानी आपके फैक्टर आपको मिल गए, बस आपका आंसर आना बाकी है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस का 25 एक्स माइनस का प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? कॉमन लेंगे आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा, सॉरी एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस का 30। यहाँ से आप माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस का 30 होगा और ये इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा।
अब यहाँ से आप एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस का 30 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। इक्वेट करेंगे जब आप इन्हें तो क्या होगा, इफ x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 30। इफ x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 25। अब क्वेश्चन में x की दो वैल्यू निकल के आई हैं, तो आपके आंसर क्या हो सकते हैं, आपके आंसर 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। तो अब आपका आंसर ये होगा कि या तो उस दिन 30 टॉयज बने होंगे या फिर उस दिन 25 टॉयज का प्रोडक्शन हुआ होगा। अगर 30 टॉयज बने होंगे तो उनके हर एक टॉय की कीमत क्या रही होगी, 55 माइनस का 30 विच इज इक्वल टू 25। और अगर 25 टॉयज यानी 25 टॉयज बने होंगे तो उनकी कॉस्ट कितनी रही होगी, 55 माइनस का 25 विच इज इक्वल टू 30। तो क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि अगर 30 टॉयज बने होंगे तो हर एक टॉय की कॉस्ट कितनी रही होगी, 25। अगर 25 टॉयज बने होंगे तो हर एक टॉय की कीमत कितनी रही होगी, 30 रुपीज। तो ये रहा इसका कंप्लीट आंसर। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 के आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।